डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने लगे हैं द मिलर। इस करैक्टर के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी गाइड किया था, चौसर आपको क्या करने लगा है, उस दौर की उस एज की फॉलिस और जितनी भी करप्शन की है डिफरेंट पीपल ने वो बताता है। सिर्फ इस करैक्टर में नहीं, सारे के सारे करैक्टर्स के अंदर इसमें यही बातें हैं। लेकिन स्टार्ट करें ज़रा। कहता है द मिलर, नाम क्या है? द मिलर। प्लीज़ अपने नोट्स सामने रखें, बुक खोल लें जनाब, आप वैसे ही बैठे होंगे। अच्छा जी, देखें इसका टेक्स्ट पढ़ने लगा मैं लाइन बाय लाइन, आपको आइडिया हो जाएगा। द मिलर वाज अ स्टाउट चर्ल एट दैट जंक्चर। मिलर क्या है? स्टाउट। स्टाउट कहते हैं हैवी, फैट, मोटा, ताज़ा। अच्छा, फिर चर्ल कहते हैं जी मीन स्पिरिटेड पर्सन, अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी कमीना, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। कौन सा? गंदा कमीना। चौसर को पढ़ते वक्त आपने पॉजिटिव नहीं सोचना। बात समझ आइए कि नहीं? ये इसका कमाल है कि आपने जब इसको पढ़ना है ना तो आप इसको नेगेटिव ही पढ़ें। एक दो करैक्टर हैं इसने जो पॉजिटिव डील किए हुए हैं, लेकिन आप इसके करैक्टर को जो इसमें देखेंगे उसने आयरॉनिकल बातें की हुई हैं और बड़े ह्यूमरस वे में, और डायरेक्ट टांट नहीं कर रहा। आप देखो उसने नाम क्या रखा है? द मिलर, मिल में काम करने वाला। उसने ये नहीं कहा जी फलाना बंदा फलाना, नाम नहीं लिया उसने। बात समझते हैं? इसी तरह डॉक्टरों मेडिसन है इसका करैक्टर, इसी तरह दिलायर, मतलब उसने प्रोफेशन को सिलेक्ट किया है। शुक्र है वैसे टीचिंग प्रोफेशन नहीं है इसमें, एनीहो वो नहीं है। देखें वो कहता है द मिलर वाज अ स्टाउट चर्ल एट दैट जंक्चर। हमारे पास वो जो पॉइंट है जहाँ पे ये सारे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल उनकी जो स्टोरी सुना रहे ना, उन करैक्टर्स की लिस्ट में एक हमारे पास क्या है? द मिलर है। स्ट्रॉन्ग वाज ही इन मस्कुलर एंड बोनी स्ट्रक्चर। मस्कुलर और बोनी स्ट्रक्चर में वो क्या है? बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मतलब मजबूत है। देखें किस तरह से आगे देखें। ही प्रूव्ड हिज स्ट्रेंथ वेर एवर ही वेंट, जहाँ जाता अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरे करता मुख्तलिफ वे से। कैसे? द प्राइज ऑफ रैम। रैम कहते हैं, वैसे तो रैम RAM जो है ना, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी भी है कंप्यूटर के अंदर, ये वो नहीं है। यहाँ पे रैम का मतलब प्राइस ही है बेसिकली जो उसने करना है। रैम फॉर हिम ईच रेसलिंग मेंट, जो भी रेसलिंग होती जनाब यही जीतता, यानी कि ही इज़ वन ऑफ द मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब आगे देखें, कहते हैं हिज शोल्डर वर शॉर्ट हिज बॉडी वाज थिक। क्या मतलब हुआ? शॉर्ट शोल्डर और बॉडी थिक, छोटा, जिसे आप नॉर्मली पंजाबी में कहते हैं गींडा। बात समझ आ रही है? तो वो गिट्ठा, ठीक है। वो देखें वो कहता है ईच डोर ही कुड इजीली फ्रॉम इट्स हिंज पिक। हिंज किसे कहते हैं? हिंज कहते हैं जनाब वो जो दरवाज़ा नहीं होता उसके मूवमेंट के लिए वो जो कब्जा जिसे हम लगाते हैं, कब्जा वो मूव करता है। तो कहता है हर दरवाजे को कब्जे से उखाड़ देता। इसकी ताकत चेक करें, मतलब जिस तरह वो बालू नहीं होता यार, ओ बकरा, वो लड़ाई वाला वो लगता है। आगे देखें वो कहता है ही केम रनिंग टू ब्रेक अ डोर विद हिज हेड। भज्जा होंदा ते सिर मार के दरवाज़ा भंन छड़दा। ये तो CID वाले दे नाल नहीं होंदे जेड़े दरवाज़ा तोड़ दो, ये वो लगता मैनू। आगे देखे क्या? आगे देखे, हाँ आगे देखे जरा जनाब। अच्छा वो कह रहा है ही केम रनिंग टू ब्रेक अ डोर विद हिज हेड, हिज बियर्ड लाइक दैट ऑफ अ सो और फॉक्स वाज क्वाइट रेड। उसकी जो दाढ़ी है जनाब, उसने जो दाढ़ी रखी हुई है। अच्छा इसका एक कमाल क्या है चौसर का, जब भी आप इसका करैक्टर पढ़ेंगे पूरे का पूरा करैक्टर आपके माइंड में बनेगा पिक्टोरियल, मतलब इसकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके माइंड में पूरा करैक्टर उतरेगा। देखो अब आपको पहले क्या पता चला है? वो छोटे कद का, थिक है, मजबूत है, शोल्डर वगैरह मतलब बोनी स्ट्रक्चर उसका। अब क्या कह रहा है? वो क्या है? बियर्ड है उसकी। आगे नोट करते जाना कैसे उसकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके कैसे डील कर रहा है। देखें वो कहता है ही केम रनिंग टू ब्रेक अ डोर विद हिज हेड, हिज बियर्ड लाइक दैट ऑफ अ सो और फॉक्स वाज क्वाइट रेड, मोर ओवर हिज बियर्ड वाज एज ब्रॉड एज पेड। और उसकी दाढ़ी इतनी बढ़िया जैसे बेलचा होता है। मजाक चेक करो उसका थोड़ा तरीका चेक करो। उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी है जैसे बेलचा होता है वो जो जिससे रेत वगैरह डालते हैं आप लोग। आगे देखें जनाब, मोर वो कह रहा है जी अपॉन द राइट टिप ऑफ हिज नोज देयर स्टेड, और उसके राइट टिप ऑफ नोज वहाँ पे क्या है जनाब? जो देखिए एक्सक्रेशंस क्या है? वो जो बुरा लगता है, कोई बीमारी का भी नाम है वैसे, लेकिन वो कह रहा है कि उसके जो नोज़ पे वो
चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण क्या कहते हैं हम, ब्लैक सा जो धब्बा होता है, बाद लोगों का मैंने तो देखा हुआ है, परहैप्स आपने भी देखा हो, ब्लैक स्पॉट। और जब ब्लैक स्पॉट होगा ना तो उसके ऊपर जो बाल है ना वो विजिबल होते हैं, तो बड़ी वो ऑकवर्ड सी आउटलुक होती है उसकी, अनप्लेजेंट। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या कह रहा है, कहते हैं ऑन विच स्टूड अ टफ्ट ऑफ हेयर, जिसके ऊपर बाल जो है ना उनका बंच नजर आ रहा होता है, गुच्छा सा, मतलब बुसुरे लगते हैं, अनप्लेजेंट लुक है उसकी। आगे देखें, एज रेड एज द ब्रिसल ऑफ एन ओल्ड सोज हेयर। अच्छा, ब्रिसल्स क्या है जनाब, ब्रिसल कह रहा है वो उसके शॉर्ट हेयर को, बालों को, और ऑफ एन ओल्ड सोज हेयर को क्या कह रहा है, अनडिजायरेबल, मतलब ऐसे लगता है जिसे देख के बंदा कहते हैं ये क्या है, मतलब उसकी शक्ल ही बसूरी है, मतलब खूबसूरत नहीं लग रहा ना। आगे देखें जी, कहता है हिज नोस्ट्रिल वर क्वाइट ब्लैक एंड वाइड, उसके नथने कैसे हैं, ब्लैक और वाइट, वाइट नहीं, वाइड, चौड़े, चौड़िया ना साला जनाब, गल समझ रहे हो, जरा करेक्टर चेक करो, किंग कॉन्ग गुड एग्जाम्पल। आगे देखिए, अ स्वर्ड एंड अ बकलर ही बोर बाय हिज साइड, और एक तलवार और एक बकलर मतलब उसने साइड पे लटकाई हुई है। अच्छा, हिज माउथ वाज वाइड लाइक दैट ऑफ अ फर्नेस, मुंह ओदा एडा बड़ा जिस तरह फर्नेस होती, भट्टी की तरह। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ही वाज अ चैटरर एंड हैड अ बफून्स फेट, बफून्स कहते हैं रिडिक्यूलस फेट, जिसको चेहरे को देख के बंदे मजाक उड़ाना शुरू कर दें। तो चौसर भी क्या कर रहा है, अब बात समझ रहे हैं कि चौसर उसके मुंह को क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है जी, उसका माउथ कैसा है जी, और उसका जनाब नॉस्ट्रिल्स कैसे हैं, और उसका कलर देखें कैसा, ब्लैक जो शो कर रहा है। आगे देखें, वो कहता है ही टॉक्ड मोस्टली ऑफ सिन एंड प्रोस्टिट्यूशन, और बातें क्या करता है, गुनाह की, हमेशा सिन की और प्रोस्टिट्यूशन की। प्रोस्टिट्यूशन अडल्ट्रस फीमेल जो होती हैं, तो उन ऐसी गंदी बातें करता है, मतलब इसे और कोई काम नहीं। और उसका करैक्टर है क्या, मिल में काम कर रहा है जनाब, मिलर, फ्लोर मिल समझ लें जिसके अंदर वो काम कर रहा है। आगे देखें, ही स्टोल कॉर्न, वो कॉर्न को चोरी करता है, एंड चार्ज थ्राइज हिज रिमनरेशन काम का जो मुआवजा वगैरह बंदा लेता है किसी से, वो 3 गुना लेता है जनाब। क्यों भला, बाय गॉड हिज गोल्डन थंब सिंबलाइज स्विंडलिंग, क्योंकि उसको जो गोल्डन थंब मिला हुआ ना, गोल्डन थंब कौन सा, जो डिसीव करता है लोगों को, वेचने च भी घाटा वादा। बात समझ रहे हैं, मतलब पैसे भी पूरे और चीज भी कम, स्विंडलिंग मतलब टू डिसीव अदर्स, स्विंडल। आगे देखें जी, वो कहते हैं अ वाइट कोट एंड ए ब्लू हुड ही वाज वेयरिंग, वाइट कोट उसने पहना हुआ है, रंग शाह काला। बात समझ रहे हैं, वाइट कोट माइंड में लाए और ब्लू हुड, यह जो कई करैक्टर वेखे मैं वो ये वेंदे ही नहीं कि सानू कपड़ा सजना कि नहीं सजना, और फिर बस फर्ज करो ਉਹ मैं किसी गोरे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ कोई चीज़ पाई, ਉਹਦਾ रंग गोरा ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मैं बदामी हाँ, नहीं समझ लगी। और लौकी की मैं सीरियस कह रहा हूँ यार, वी शुड ट्राई टू वेयर द थिंग्स विच वी अंडरस्टैंड, या हम समझते हैं कि यार ये हमें सूट करेगी, हमें कंडीशन को देखना चाहिए। तो लेकिन बात टाइम क्या होता है कि वो अपना कलर नहीं देखते, बल्कि क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है जो ज़रा थोड़े से मेरे जैसे होते हैं, वो ज़्यादा जनाब डार्क कलर पसंद करते हैं, वो मतलब अजीब ही लग रहे होंगे ने। और डार्क प्लस कौन सा, मतलब रेडिश डार्क, मतलब इस तरह फुल, मतलब आई डोंट नो। इसका भी अगर आप देखें, ब्लैक कलर, वाइट कोट और ब्लू हुड वो उसने पहना हुआ जनाब। एंड साउंड, आगे क्या है जी, अ वाइट कोट एंड अ ब्लू हुड ही वाज वेयरिंग, ही कुड ब्लो एंड साउंड वेल हिज बैक पाइप। बैक पाइप पता क्या होता है, वो जो फौजी बैंड वाले नहीं होते हमारे यहाँ पे, वो इधर रख के तो वो पाइप बजा रहे होते हैं, वो बैक पाइप है जो शोल्डर पे रखा होता है बड़ा सा, ठीक है। अच्छा, वो बजा रहा है ये, और फिर क्या है, ही ब्रॉट अस आउट ऑफ टोन बाय प्लेइंग हिज दिस पाइप, वो ये पाइप बजाते हुए टोन से बाहर आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली दी करेक्टर, और वेरी छोटा सा शॉर्ट करेक्टर है, स्मॉल छोटा सा करेक्टर है ये। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बट दिस इज़ वन ऑफ द करेक्टर्स ऑफ चौसर, जो कि बड़ा मज़ाक यार बंदे को भूलता नहीं है मेरा ख्याल है जब इसको हम पढ़ते हैं। सर मिलर का जो है ना इसमें क्या रोल है, या किस मकसद के लिए जनाब मिलर्स को चौसर ने इसमें यूज़ किया, इसका नाम है, इसको किस तरह से बताया? बेसिकली अगर आप मिलर की बात करते हैं या किसी भी हम करेक्टर की बात करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन किसकी कर रहे हैं, उस सोसाइटी की और 14th सेंचुरी की, ठीक है। अब मिलर एक मिल में काम करने वाला है, और वो क्या है,
वो सिन और प्रोस्टिट्यूशन की बातें कर रहा है, तो उससे आपको क्या गैस हो रहा है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा इस तरह की बातें कर रहा है तो ये एटमॉस्फेयर को भी शो करती हैं। और उस वक्त के लोग कैसा सोचते थे, सिर्फ ना मिलर बल्कि मैनी अदर करैक्टर्स आर इन द सेम वे, मतलब जिनको उसने। और मज़े की बात है चौसर ने जो उनकी फॉलीज और हमाकतें सामने लाया है वो क्लर्जी मैन के लाया, और क्लर्जी मैन आर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद रिलीजन एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटीज़। ठीक है, अब उसके अंदर इसने प्रायरस को डील किया हुआ है, वाइफ ऑफ बाथ है, टू सम एक्सटेंट समनर है, पार्टनर है, दे आर वेरी मतलब मेन कैरेक्टर्स ऑफ चौसर, जिससे हमें चौसर का पता चलता है कि चौसर किस चीज़ को डील कर रहा है। एनीथिंग एल्स? यस प्लीज, एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। वेलकम सर ये बताएं जो क्लर्जी वन है उसे एक मौलवी को भी कह सकते हैं हम, क्लर्जी वन जो क्लर्जी मैन, क्लर्जी असल में ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम किसी अरेबिक का सिलेबस भी पढ़ेंगे ना तो अगर वो अपने उस कल्चर की कोई भी चीज़ें बता रहा है जो रिलेटेड टू रिलीजन है, लाइक फॉर एग्जांपल ये क्रिश्चियन है, ये चर्च के हवाले से करप्शन बता रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी मस्जिद की करप्शन बता रहे हैं, लेकिन वो हम सोच तो सकते हैं कि नहीं, हम ये पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, उनका कल्चर भी पढ़ के तो हमें अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिफॉर्म करने का मौका मिलता है कि यार लिटरेचर, यही तो उसकी खूबसूरती है कि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा यार इस तरह भी होता है। ठीक है, तो आप उस तरह से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स द पॉइंट। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? ओके जी, थैंक यू।